राज्यसभा से निलंबित 12 विपक्षी सांसद आज सभापति वेंकैया नायडू से मिलकर खेद प्रकट कर सकते हैं। लिखित में माफीनामा और निलंबन पर पुनर्विचार का अनुरोध करने की भी संभावना। मॉनसून सत्र में हंगामा करने के आरोप में राज्यसभा के 12 सांसदों को शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया गया। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी समेत कांग्रेस के 6 और टीएमसी के 2 सांसद शामिल। निलंबन की कार्रवाई पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, बिना पक्ष जाने निलंबित किया गया। विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की गई। 12 सांसदों के निलंबन को विपक्ष ने तानाशाही फैसला बताया। आज सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की अहम बैठक, आगे की रणनीति तय की जाएगी। संसद भवन में आज सुबह 10:15 बजे टीएमसी सांसदों की अहम बैठक। कल कांग्रेस की ओर से बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं हुई थी टीएमसी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ आज मुंबई जाएंगी। उद्धव ठाकरे और शरद पवार से हो सकती है मुलाकात। सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन भी करेंगी। शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों से कृषि कानून वापसी बिल पारित। अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा बिल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा पीएम ने माफी मांगी, यानी उन्होंने मान लिया कि उनकी गलती से ही आंदोलन हुआ और 700 लोगों की जान गई। कृषि कानून वापसी पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, पूछा सवाल 700 किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन। कहा यूपी में सरकार बनी तो पीड़ित परिवार को 25 लाख की मदद करेंगे। कृषि कानून वापसी को लेकर मोदी सरकार पर बरसे ओवैसी, बोले चुनाव को ध्यान में रखकर कानून वापसी का फैसला लिया गया है। कृषि कानून वापसी बिल पास होने पर विपक्ष का सरकार पर हमला, कहा हमने बिल पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन सरकार ने नियमों की धज्जियां उड़ाकर बिल को पारित कराया। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने सीएए कानून की वापसी की भी मांग की। कहा यह कानून धर्म के आधार पर बनाया गया है, जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। सरकार इसे भी वापस ले। सत्र शुरू होने से पहले संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष का प्रदर्शन। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस सांसदों के साथ सोनिया और राहुल गांधी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। हापुड़ में किसानों के सम्मान में आज होगी ट्रैक्टर रैली। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद राजकुमार चाहर करेंगे नेतृत्व, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। संसद से कृषि कानून वापसी बिल पास होने के बाद किसानों में खुशी की लहर। दिल्ली के सिंह बॉर्डर पर किसानों ने मनाया जश्न। किसान नेता राकेश टिकैत ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, जब तक सरकार एमएसपी की गारंटी नहीं देती, किसानों पर मुकदमे वापस नहीं होते और मुआवजे का मुद्दा हल नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का विपक्ष पर निशाना, विपक्ष पर बहस करने की बात कहना गलत है, वो सिर्फ नंबर बनाना चाहते हैं। और कुछ और अहम खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में ही। संयुक्त किसान मोर्चा ने कल सुबह 11 बजे अहम बैठक बुलाई। कृषि कानून वापसी के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे किसान। एमएसपी गारंटी कानून पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति के सदस्य अनिल घनवत की राकेश टिकैत को बहस की चुनौती। कहा मैं उन्हें टीवी पर बहस का न्योता देता हूं ताकि देश फैसला कर सके। कोलकाता में टीएमसी की वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार की योजना पर हुई चर्चा। बीजेपी से मुकाबला करने के लिए टीएमसी संविधान में बदलाव करेगी। अगली बैठक दिल्ली में होगी। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश दफ्तर में आज बड़ी बैठक। पार्टी पदाधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर तय होगी रणनीति। यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और महामंत्री संगठन सुनील बंसल होंगे शामिल। समाजवादी पार्टी आज मनाएगी हाथरस की बेटी स्मृति दिवस। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की सहयोगियों से हर महीने 30 तारीख को हाथरस की बेटी स्मृति दिवस मनाने की अपील। वाराणसी में गंगा घाट से काशी विश्वनाथ धाम का सफर होगा आसान। अपने हाथों से जलाभिषेक का मिलेगा सौभाग्य। पीएम मोदी 13 दिसंबर को करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण। सियासी अटकलों के बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से मिले पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। खट्टर कैप्टन की मुलाकात से के क्या हैं सियासी मायने।
पंजाब में अकाली दल के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। अकाली दल ने एसजीपीसी की पूर्व अध्यक्ष बीबी जागीर कौर को भुलत और विक्रम मजीठिया को मजीठा से उम्मीदवार घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 दिसंबर को देहरादून में रैली, 4000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया तैयारियों का जायजा। उत्तराखंड में बैकफुट पर धामी सरकार, सूत्रों के मुताबिक देवस्थानम बोर्ड को भंग करने पर बनी सहमति, आज हो सकता है ऐलान। खरगोन में एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को टंट्या मामा का पुनर्जन्म बताया। कहा, शिवराज मामा अमीरों से टैक्स वसूल कर गरीबों की सेवा करते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का निशाना। बोले, केजरीवाल जी दिल्ली वासियों तक आयुष्मान भारत योजना नहीं पहुंचने दे रहे। बिहार में महागठबंधन का अस्तित्व खत्म, मुख्य विपक्षी कांग्रेस और आरजेडी की राहें हुई अलग। विधानसभा उपचुनाव के दौरान दोनों पार्टियों में शुरू हुई थी खींचतान। बिहार में एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में नीतीश के विधायक संजीव शर्मा ने उठाई मांग। कहा, शराब के अलावा गांजा, भांग, अफीम और ड्रग्स को लेकर भी छापेमारी अभियान चलाने की जरूरत है। बिहार के रोहतास में आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के होटल में शराब की खाली बोतलें मिलने से हड़कंप। विधायक ने कार्रवाई पर उठाए सवाल। बोले, मेरे ही होटल पर कार्रवाई क्यों। और आइए अब कुछ और अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली में ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षाओं में नकल के लिए सिस्टम हैक करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। इस गैंग के जरिए अब तक 200 छात्र फर्जी तरीके से परीक्षा दे चुके हैं। सिम अचानक बंद और अकाउंट से 10 लाख गायब। दिल्ली में ऑनलाइन फ्रॉड से सनसनीखेज मामला का खुलासा हुआ है। दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार पुलिस की साझा कार्रवाई में 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर में क्रिप्टो करेंसी एप्लीकेशन के जरिए 6 करोड़ 70 लाख रुपए की ठगी, फर्जी आईडी बनाकर धोखाधड़ी करने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार। झारखंड में दुमका के नक्सल प्रभावित शिकारीपाड़ा से विस्फोटक से भरा पिकअप वैन बरामद। नारियल के बोरे के नीचे रखा था विस्फोटक, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में धोखाधड़ी, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 25 लोगों की आंखों की रोशनी गई, 4 की निकालनी पड़ी आंखें। शिकायत के बाद प्रशासन ने अस्पताल पर जड़ा ताला। मथुरा में दिल्ली आगरा हाईवे पर बड़ा हादसा, ट्रक ने कार और टेम्पो को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार। तेलंगाना के वारंगल में क्रिकेट मैच में ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। 2 करोड़ रुपए समेत 7 मोबाइल फोन बरामद। 2016 से कर रहे थे सट्टेबाजी। जैक डोर्सी के इस्तीफे के बाद भारतीय मूल के पराग अग्रवाल बने ट्विटर के नए सीईओ। पराग 2017 से ट्विटर के सीटीओ थे। आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हैं पराग अग्रवाल। 2011 में ट्विटर से जुड़े थे। ट्विटर के सीईओ बनाने पर पराग अग्रवाल ने जैक डोर्सी और पूरी टीम का जताया आभार। कहा, विश्वास जताने और समर्थन के लिए सभी का शुक्रिया। आने वाले कल के लिए बेहद उत्साहित हूं। हिंसा की आग में जलता पाकिस्तान, ईशनिंदा पर आक्रोशित भीड़ ने फूका पुलिस स्टेशन। स्थिति संभालने के लिए बुलानी पड़ी सेना। ईशनिंदा के आरोपी को सौंपने की मांग, पुलिस की हिरासत में है आरोपी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।